दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें वन लाइनर दिया हुआ है और विशेष आकर्षक है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, पूरा विविध तक, यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। छोटा छोटा वीडियो है, आप लोग हमारे चैनल में इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। अभी दोस्तों वर्तमान में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोगों ने मुगल वंश के बारे में पढ़ा है, और अभी लास्ट जो है मुगलकालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, साहित्य, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद मराठा राज्य के बारे में, उसके बाद विविध के बारे में। इसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ में दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार प्लीज़ वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मुगलकालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य के बारे में। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? अनवर ए सुहेली जो है ये पंचतंत्र जो है, विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। तो पंचतंत्र का जो है ये अनुवाद किया गया है, किस नाम से? अनवर ए सुहेली नाम से। अगला है, मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल में जो प्रचलित राजभाषा थी ये फारसी थी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? तो औरंगजेब क्या बजाता था? तो वीणा बजाता था। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की तथा मुगल काल के अनेकों ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। किसने? गुलबदन बेगम ने। और ये कौन थी? ये बाबर की पुत्री थी। अगला है, उत्तर भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये दोस्तों मोहम्मद रिजा खां को कहा जाता है। मोहम्मद रिजा खां जो है इसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो दास्तान ए अमीर हमजा जो है ये अब्दुस समद के द्वारा चित्रांकन किया गया है। कवि, राजकवि और ये शासक किसके शासनकाल में थे? ठीक है, पहला है मुल्ला गजाली मशदरी, किसके शासनकाल में था? तो ये अकबर के शासनकाल में था। तालिब अमूली, ये किसके शासनकाल में था? जहांगीर के शासनकाल में। अबू तामील कलीम, अबू तामील कलीम है ये किसके शासनकाल में था? शाहजहां के शासनकाल में। कादीसी किसके शासनकाल में था? तो ये शाहजहां के शासनकाल में था। अगला है, मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो मुगल चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण कृति है हमजानामा। नस्तलिक क्या है? नस्तलिक एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। फारसी लिपि क्या है? नस्तलिक है। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों हुमायूं के शासनकाल में। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ पर था स्थित था? तो ये दोस्तों लखनऊ में स्थित था। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठ पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली आगरा के किले की मोती मस्जिद, तो दूसरा जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है, और दूसरी है लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जमा मस्जिद है, जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। अगला देख लेते हैं, मुगलकालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं क्या क्या मुगलकालीन स्थापत्य कला में जो स्थापित किया गया था। पहला देखते हैं, इमारत कहाँ पर है स्थान, और ये कौन शासक था उस समय, वो देखते हैं। पहला है शेरशाह का मकबरा, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये सासाराम बिहार में है, और किसके शासन काल में आता था? शेरशाह का शासक कौन था? शेरशाह। हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है, और ये किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। जहांगीरी महल कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है, और ये अकबर ने बनवाया था। जहांगीर महल जो कहाँ है? आगरा में है। जहांगीरी महल है एक, और एक जहांगीर महल है, ये आगरा में है, अकबर ने बनवाया था। अकबरी महल ये कहाँ है? आगरा में, अकबर ने ही बनवाया था। आगरा का किला कहाँ है? आगरा में है, और ये अकबर ने बनवाया था।
दीवाने आम कहाँ है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में है दीवाने आम, ये अकबर ने बनवाया था। दीवाने खास ये कहाँ? फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। पंचमहल महल जिसे हवा महल कहते हैं कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है और इसको भी अकबर ने बनवाया था। मरियम महल ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है मरियम महल और ये अकबर ने बनवाया था। जामा मस्जिद कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है और इसको भी अकबर ने बनवाया था। तुर्की सुल्तान का महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है और इसको भी अकबर ने ही बनाया था। बुलंद दरवाजा ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। बुलंद दरवाजा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अकबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ये सिकंदरा में है और ये किसको बनाया था? किसने? इसको जहांगीर ने बनवाया था। एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है और ये नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है और ये नूरजहां ने बनवाया था। दीवाने खास कहाँ है? आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। दीवाने आम कहाँ है? आगरा में है और शाहजहां ने बनवाया था। शीश महल कहाँ है? आगरा में है और ये शाहजहां ने बनवाया था। खास महल कहाँ है दोस्तों? ये भी आगरा में है और इसको भी शाहजहां ने बनवाया था। नगीना महल कहाँ है? आगरा में है और इसको शाहजहां ने बनवाया था। जमा मस्जिद कहाँ है? आगरा में है और ये शाहजहां ने बनवाया था। मछली भवन कहाँ है? आगरा में और ये शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है और इसको भी शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में है और शाहजहां ने बनवाया था। जहानाबाद दिल्ली शाहजहां। जमा मस्जिद दिल्ली वाला शाहजहां। दीवाने आम दिल्ली शाहजहां। दीवाने खास दिल्ली शाहजहां, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, एक बार आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हुमायूं के मकबरा कहाँ है? दिल्ली में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबज का निर्माण किया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। इसमें पहली बार 4 बाग पद्धति और दोहरे गुंबज का प्रयोग किया गया था। किसमें? हुमायूं के मकबरा में। अब हम लोग देखते हैं मुगलकालीन साहित्य के बारे में, ठीक है। मुगलकालीन साहित्य पुस्तक या अनुवाद, भाषा और लेखक का नाम। रामायण फारसी भाषा में, इसका अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने किया। भगवत गीता जो है फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? राजा टोडरमल ने किया। योग वशिष्ठ फारसी भाषा में किसने किया? दारा सिको किया। अथर्ववेद फारसी भाषा में सरहिंदी ने। पंचतंत्र फारसी भाषा में मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी। लीलावती फारसी में फैजी किया था। कालिया दमन फारसी भाषा में इसको अबुल फजल किया था। 52 उपनिषद फारसी भाषा में दारा सिको किया था। अकबरनामा फारसी भाषा में अबुल फजल। बाबरनामा फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना। हुमायूंनामा फारसी भाषा में गुलबदन बेगम। तुजुके बाबरी बाबरनामा जिसे कहते हैं, इसे तुर्की भाषा में खुद बाबर ने। तुजुके जहांगीरी ये फारसी भाषा में जहांगीर, मोतबिंद खां और मोहम्मद हादी तीनों मिलकर। मुंतखब उल तवारीख फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी। इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी भाषा में मोतबिंद खां बख्शी। मासिरे जहांगीरी फारसी भाषा में ख्वाजा कामगार। तबकाते अकबरी फारसी भाषा में निजामुद्दीन अहमद। शाहजहां नामा फारसी भाषा में इनायत खां। नुस्खाए दिलकुशा फारसी भाषा में खफी खां। आलमगीर नामा फारसी भाषा में मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। मासिरे आलमगीरी ये फारसी भाषा में साकी मुस्तैद खां। फतवाए आलमगीरी फारसी भाषा में शेख निजामुद्दीन अहमद। पादशाह नामा फारसी भाषा में मोहम्मद अमीन। मुगल काल का एकमात्र गुंबद वहीन मकबरा कौन सा है? ये है अकबर का मकबरा। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा है। गुंबद विहीन मकबरा बनाया गया किसका? अकबर का मकबरा। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहते हैं। सजावट की इस पद्धति क्या कहते हैं? पित्रादुरा पद्धति कहते हैं। अगला देख लेते हैं हुमायूं का मकबरा। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हुमायूं के मकबरा के बारे में। मकबरे का निर्माण कब हुआ? 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है।
चारबाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी उद्दरजात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में कौन कौन है? हुमायूं के मकबरा में कितने लोग को दफनाया गया है? तो पहला तो हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम दारा शिकोह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी उद्दरजात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं। इन लोगों को जो है जहांगीर हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, वहाँ दफनाया गया है। अगला है दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। किसको किसको? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादे कौन कौन को जो है अंग्रेजी लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? हडसन था, जो 1857 में हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया था। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? इसको जो है नादिर उल उम्र की उपाधि दिया गया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? तो इसको रचना जो है केशव दास ने किया था। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया जो है इसकी रचना केशव दास ने किया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि हैं। उसके बाद है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठ पर पहुंचा था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकारी अपने प्रकाष्ठ पर पहुंच गया था। अगला है मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? तो इसमें भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का जो है सम्मिश्रण है। अगला है पित्रा-दुर्रा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है जो ईरानी शैली में निर्मित है? तो ये एतमाउद्दौला का जो मकबरा है इसमें पित्रा-दुर्रा का तकनीक से प्रयोग हुआ है। अगला है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अल्लोयनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? इसकी रचना जो है अकबर ने करवाई थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तक की रचना किसके शासनकाल में हुआ था? ये औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था।